राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लाइफ गोल्स विद प्रतिभा पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज की कहानी है हाफिज़ के बारे में। हाफिज़ अफ्रीका का एक किसान था। वो अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। वो खुश था क्योंकि वो संतुष्ट था और वो संतुष्ट था क्योंकि वो खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया और उसने हाफिज़ से कहा कि अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा होगा तो तुम शायद पूरा देश ही खरीद लो। वो अक्लमंद आदमी इतना कहकर वहाँ से चला गया। उस रात हाफिज़ सो न सका क्योंकि असंतुष्टि उसके अंदर आ गई थी, इसीलिए अब उसकी खुशी समाप्त हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज़ ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतज़ाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वो हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर उन्हें नहीं पा सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा पर वो उसे वहाँ पर भी नहीं मिले, और स्पेन पहुँचते पहुँचते तो वो मानसिक और शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से इतनी बुरी तरह टूट गया था, इतना ज़्यादा मायूस हो गया था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी को उसने अपना घर और खेत बेचा था, वो एक दिन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले की दूसरी ओर पड़ी पत्थर के एक टुकड़े पर पड़ी और वो इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। ये सोचकर कि वो पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज़ को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने जगमगाते हुए उस पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज़ लौट आया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि ये हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, ये तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे पाले के पास से उठाया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे सभी पत्थर हीरे साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से दोस्तों हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमें 3 सीख मिली। पहला, जब हमारा नज़रिया सही होता है ना, तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पाँव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। दूसरा, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी ही लगती है। जो चीज़ें हमारी पहुंच में नहीं होती हैं, हम हमेशा उनकी कल्पना करके उनके लिए लालायित होते रहते हैं। और तीसरा, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके खटखटाना हमेशा शोर लगता है। इसलिए हमें अपने नज़रिए को बेहतर बना करके जितना हमारे पास है उसमें संतुष्ट रह करके आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और